नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तैयारियां बिहार में तेज है। 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे कुशेश्वर स्थान और तारापुर में। तैयारियां चल रही है। सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में भेज दिया है, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी कर रहे चिराग पासवान को ऐसा लग रहा था कि चुनाव आयोग की ओर से क्लियरेंस नहीं मिलेगा, उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी। लेकिन चिराग ने तो तैयारियां पूरी की थी। चिराग पासवान ने दावा भी किया था कि कैंडिडेट उतारेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। वहीं चिराग पासवान जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी मैदान में उतरकर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बिहार में विधायकों की हैसियत से तीसरे नंबर पर ला दिया। दोनों सीटें जेडीयू के खाते में गई थी और इस बार भी जेडीयू ही चुनावी मैदान में है। जेडीयू के विधायक थे कुशेश्वर स्थान से शशिभूषण हजारी, तो वहीं तारापुर से मेवालाल चौधरी। दोनों विधायकों की असामयिक निधन के बाद से सीट खाली है, लेकिन अब चुनाव को लेकर चर्चा बिहार में तेज है कि चिराग पासवान क्या करेंगे। चिराग पासवान इंतजार कर रहे थे चुनाव आयोग के फैसले का, जो अब आ गया है। देखिए, चिराग पासवान को बड़ी राहत मिली है और नया सिंबल मिल गया है। वर्ष 2000 में 28 नवंबर को रामविलास पासवान ने जिस पार्टी की स्थापना की थी, वो पार्टी उनके निधन के बाद टूट गया। इतना ही नहीं, रामविलास पासवान का परिवार भी टूट गया। लेकिन अब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को नया सिंबल मिला है। पिता के नाम पर पार्टी को सिंबल मिला है। सबसे बड़ी बात कि सिंबल तो बदल गए हैं पाशुपति कुमार पारस का भी, जो पारस से कह रहे थे कि एलजेपी के वो मुखिया हैं। रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं, राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं और लोक जनशक्ति पार्टी पर उनका ही हक है। और अब चिराग पासवान को भी बड़ी राहत दे दी है। चिराग पासवान का दावा था कि उनके पिता ने राजनीतिक उत्तराधिकारी उन्हें ही नियुक्त किया था। और अब जो फैसला इलेक्शन कमीशन की ओर से आया है, आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान को चुनाव आयोग की ओर से नया चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम भी आवंटन किया गया है। पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर। वहीं दूसरी ओर उनके चाचा पाशुपति कुमार पारस, जो कि अब बिहार में अगर कह सकते हैं तो मौजूदा स्थिति में कह सकते हैं खुद को बहुत पावरफुल साबित कर रहे हैं, क्योंकि उनके पक्ष में 6 सांसद हैं। चिराग अकेला पड़ गए हैं और लोजपा संसदीय दल के नेता होने के साथ साथ केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं। अब उन्हें जो आवंटन हुआ है वो है सिलाई मशीन। देखिए, सिलाई मशीन चलाएंगे पारस, तो भतीजे चिराग चलाएंगे हेलीकॉप्टर। हम आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर चुनाव आयोग की ओर से जो लेटर जारी की गई है उसकी है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पे चिराग पासवान को पत्र जारी करते हुए लिखा है कि रामविलास पासवान की जो पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, वह बट गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उसका चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर। और साथ ही पाशुपति कुमार पारस को मिला है सिलाई मशीन। देखिए, अब चिराग पासवान हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, बिहार के चुनावी मैदान में भी उतरेंगे और इस बार कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की खटिया खड़ा करने की पूरी तैयारी चिराग पासवान कर रहे हैं। चुनावी मैदान में पार्टी को उतार भी सकते हैं, लेकिन उनको ऑफर भी मिला है लालू यादव की ओर से। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान को कहा है कि वो तेजस्वी यादव का समर्थन करें, इस चुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतारें और आरजेडी को सपोर्ट करें। आरजेडी ने दोनों सीटों से अपने कैंडिडेट को उतारा है और साथ ही कांग्रेस ने भी अब दोनों सीटों से अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर दी है। चिराग पासवान अब क्या करेंगे? तारीख बहुत कम बची है। 8 अक्टूबर तक नामांकन की अंतिम तिथि है और चिराग की तैयारियां पूरी है। जेडीयू अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को, मंत्रियों को भेज दिया है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान और रणनीति के तहत काम करने को कहा है। लेकिन चिराग पासवान किसके साथ जाएंगे, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। चिराग पासवान को तो ऑफर कांग्रेस ने भी दिया था, लेकिन तब बात महागठबंधन की थी और अब बात बदल गई है। महागठबंधन में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, आरजेडी अलग चुनाव लड़ रही है और चिराग पासवान किसके साथ जाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब यह तय हो गया है कि चिराग पासवान हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे और पाशुपति कुमार पारस सिलाई मशीन चलाएंगे। लिहाजा देखना होगा चिराग का आगे का फैसला क्या होता है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।